हेलो गाइस, अब आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर की होली के बारे में, निबंध के नाटक के बारे में। हमारा जो यूजीसी नेट के सिलेबस में जो 14 नाटक लगे हुए हैं उन सभी नाटकों के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। अधिक 7-8 क्लास तो हमारी इस पर हो चुकी है, 7-8 नाटक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आज सिंदूर की होली है, फिर अंजू दीदी को हम पढ़ेंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। और ये हमारी क्लासेस यूजीसी नेट सभी सेट के लिए, सभी राज्यों के सेट के एग्ज़ाम के लिए, और प्लस इसके साथ साथ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है पीएससी वाला, वो भी सेम यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। तो उसके लिए भी आपके बेसिक जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करने के लिए ये क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगी। चलिए नाटक को पढ़ना हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। ये हम दृष्टि की बुक से ले रहे हैं, मतलब दृष्टि की बुक से हमने उठाया हुआ है इस कंटेंट को। चलिए देखते हैं सिंदूर की होली। इसका प्रकाशन वर्ष जो है सिंदूर की होली नाटक का, वो हुआ था 1934 में। ठीक, पहला क्वेश्चन बनेगा सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक, तो कितने प्रकाशन वर्ष क्या है, 1934। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यह नाटक कितने अंकों में विभक्त है। तो यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। ठीक, फिर इसमें इसके सिंदूर की होली लेखक, सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, ये हमको अभी डाउट है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं, शायद लक्ष्मी नारायण लाल होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इसको अभी देख के मैं बताऊंगी दूसरी बुक से कि सही क्या है, क्योंकि ये दृष्टि की बुक है, दृष्टि की बुक में कुछ सारी चीज़ें मिसिंग हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें से, पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे लक्ष्मी नारायण लाल किन किन पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से देखिए, पश्चिमी लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल जो भी होंगे। ठीक है, एक सेकंड, स्क्रीन तो लॉक कर दूँ, भाग रहा। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं या लाल जो भी लेखक रहेंगे उनके बारे में बताऊंगी अभी आगे। तो पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे, किन पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे, तो पहले नंबर पे कौन है, इब्सन और बर्नार्ड शा। ठीक है ना, 2 पश्चिमी विचारकों से ये प्रभावित लेखक थे। ठीक है, हिंदी में समस्या नाटक के महत्वपूर्ण लेखक, समस्या प्रधान नाटकों के लिखने वाले महत्वपूर्ण लेखक हैं। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु में देखते हैं, जैसा कि इस नाटक की भूमिका में ही रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं। ठीक, भूमिका कौन लिख रहा है, याद रखिएगा, रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं। प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शा आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक, मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर के यह नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है। ठीक, यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह, पुनर्विवाह एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है ना, इस नाटक में क्या क्या किया गया है, किस पे प्रकाश डाला गया, तत्कालीन नारी की तत्कालीन समस्याओं का चित्रण किया गया है, जिसमें नारी देह, ठीक है, मतलब भोग विलास जो होता है उस पे नारी देह, पुनर्विवाद है। ठीक है ना, एवं वैधव्य जो विधवा औरतें हैं उन पे प्रकाश डाला गया है। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम, कला एवं साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक की भावना और इसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया तथा सामाजिक वैमनस्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र जो हैं, इसके मुख्य पात्र कौन है, पहला है मुरारी लाल, डिप्टी कलेक्टर, जो स्वभाव से भ्रष्ट, धोखेबाज और चरित्रहीन है। ठीक, मुरारी लाल जो आता है मुख्य पात्र जो है, उसमें से मुरारी लाल प्रथम आता है, जो है डिप्टी कलेक्टर, जो स्वभाव से भ्रष्ट है, धोखेबाज है और चरित्रहीन है। पैसे के लिए अपने मित्र एवं एक युवक, निर्दोष युवक की हत्या करवा देता है ये। ठीक है, पैसे के लिए अपने मित्र एक निर्दोष युवक की हत्या करा देता है।
रजनीकांत ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है जिसके ना होते हुए भी पूरा नाटक किसी के केंद्र में घूमता है। चंद्रकला इससे प्रेम करती है। चंद्रकला जो है वो किससे प्रेम करती है? रजनीकांत से। ये ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है। ठीक। फिर है मनोरमा, विधवा वैधव्य को झेल रही तर्कशील नारी पात्र है। यह कला की पुजारी है और संपूर्ण नाटक में मिश्र जी ने इसी पात्र के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, विवाह, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद भी किया है। किसका किसका किया है याद करिएगा। मिश्र जी ने इस पात्र के माध्यम से, इस पात्र के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ साथ क्या किए हैं? प्रेम, विवाह, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद करवाया है। फिर मनोज शंकर बांसुरी बजाता है। मनोज शंकर, ये देखिए वाद्य यंत्र पूछ देगा कि सिंदूर की होली नाटक में कौन बांसुरी बजाता था। ठीक। या पूछ देगा कि सिंदूर की होली नाटक में कौन सा यंत्र बजाया जाता है। ठीक। उसमें 3-4 नाम दे देगा, बांसुरी, ढोलक और कई सारे दे देगा ना ऑप्शन। तो याद रखिएगा बांसुरी। ठीक। और कौन बजाता था? मनोज शंकर। पिता की मौत के कारण, ये तो और कट गया है, कला, शिक्षा और कानून का संवाद करवाता है। फिर मनो बांसुरी बजा, अच्छा यहाँ से है ना। बांसुरी पिता की मौत के कारणों को न जान पाने से मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है। मनोज भी तर्कशील प्राणी है। ये इसकी पिता की मृत्यु के बाद मृत्यु का कारण नहीं जान पाता तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। फिर है चंद्रकला, मुरारी लाल की पुत्री जिसे रजनीकांत से पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। रजनीकांत की मृत्यु पर वह क्षोभ से भर उठती है और मरणासन्न पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। ठीक। ध्यान में रखिएगा कौन सिंदूर भर लेता है। ठीक है। तो मुरारी लाल की पुत्री जो थी वो रजनीकांत से प्रेम करती है और रजनीकांत की मृत्यु हो जाने पर मरणासन्न पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरवाती है। कौन? चंद्रकला। ठीक है ना। फिर है अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वैधव्य से अपनी वैधव्य को ऊंचा बताती है। चंद्रकला आधुनिक विचारों की युवती है जिसे सामाजिक रूढ़ियों का बंधन अस्वीकार है। वह तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं को महत्व की पक्षधर है। ठीक है। फिर है भगवंत सिंह। भगवंत सिंह जमींदार जो थे वो रजनीकांत की हत्या करवाता है। ठीक है ना। भगवंत सिंह ही क्या करवाता है? रजनीकांत की हत्या करवाता है। यह सहायक रहता है, मतलब कि षड्यंत्र में, रजनीकांत को मारने की षड्यंत्र में कौन को ये भी सहायक रहता है, ये भी सहायता करता है। फिर है हरनंदन, रजनीकांत की हत्या में ये भी जिम्मेदार था। ये इसका भी षड्यंत्र था। किसका? हरनंदन का। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि रजनीकांत को मारने में किस का षड्यंत्र था या किस का हाथ था। तो एक तो भगवंत सिंह हो गया। ठीक। दूसरा हरनंदन सिंह हो गया। तीसरा कौन था जो हम पहले पढ़े हैं? कौन था ये? भगवंत सिंह। ठीक है ना। हत्या करवाता है। अच्छा ये तो पहले भी था। चलिए अभी 2 नाम आए हैं ना, दोनों नामों को नोट करते रहिएगा। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह, ये दोनों भी सहायक थे। मतलब उसमें इनका भी मिली भगत थी। किसको मारने के लिए? रजनीकांत की हत्या में। ठीक। फिर है डॉक्टर चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है। इलाज को लेकर के मनोज शंकर से हल्की बहस हो जाती है। ठीक है ना। मनोज शंकर से इसकी क्या होती है? बहस भी हो जाती है। और गौण पात्र के रूप में कौन आता है? मिहिर अली व कुछ और अन्य जन। दूसरे नाटक में मतलब दूसरे वीडियो में हम देखेंगे इसके विशेष तत्व क्या थे, इसकी प्रमुख उद्धरण क्या है, प्रमुख पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं जो नाटक में पूछने योग्य हैं। तब तक के लिए आप इतना नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके रिवीजन करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करिए प्लीज़। आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।